नारायण जी का सनत कुमार का सम्मान करना और सनत कुमार का वैकुंठ की स्तुति करना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के मुख से सब हाल सुनकर परब्रह्मा परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपालक जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया बहुत अच्छा किया। मैं इस श्राप देने से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों का कोई अपमान न करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं था, यह श्राप मेरी इच्छा से इनको हुआ है। आप किसी बात की चिंता न करें, मैं इसलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपालक थे, इनके अपराध का अपयश मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है, और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्य की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण, ऋषीश्वर और मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मणों को मैं अपने तन व लक्ष्मी जी वैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख अग्नि मुख से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन करावें। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूल लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम देते हैं। वैकुंठ का यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला व इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों की क्या सामर्थ्य है जो जान सकें। आप 14 भुवन के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ब्रह्मादिक देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनको हृदय में आपकी भक्ति और वैकुंठ जाने की चाहना रहती है। जो लोग हरि भक्तों का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं उनको वैकुंठ पहुँचने में संदेह नहीं रहता। आपके वैकुंठ में काम क्रोध मोह लोभ का प्रवेश नहीं होता। वहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीने उन वृक्षों में ऐसे फूल व फल लगे रहते हैं जिनको देखने से चित्त प्रसन्न होकर शोक व दुख छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी हंस व मोर आदि वहाँ रहते हैं और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियाँ बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े मकान रत्नादिक से जड़े हुए बने हैं। वहाँ पहुँचने से मनुष्य की सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। सब तरह के सुख व पदार्थ उनको वहाँ मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आँखों से आंसू बहने लगा। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार का है। श्याम रंग कमल नयन चतुर्भुजी मोहिनी मूर्ति, किरीट मुकुट साजे अंग अंग पर भूषण विराजे, कौतु भमड़ी व बैजंती माला पहने, पीताम्बर की कछनी काछे रेशमी उपरहना ओढ़े, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, शंख व चक्र के 2 हाथ ऊपर उठाए, पद्म व गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए, घुंघरू वाले बाल मंद मंद हाथ तापहरणी चितवन, उनके बाईं ओर लक्ष्मी
पीताम्बर पहने, कानों में कर्णफूल, हाथों में कंगन व कड़ा, पैरों में पायजेब व कड़ा गले में, मोती व रत्न के हार सिर में, चूड़ा मणि नाक में, नथ पहने विराजमान है। लक्ष्मी नारायण जी जड़ाणु सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया, तब वैकुंठनाथ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। यह वचन सुनते ही सनकादिक हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, आपकी कथा व लीला सुनने में सर्वदा इच्छा लगी रहे। जब नारायण जी ने इच्छा पूर्वक वरदान दिया, तब सनकादिक वैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा हो चले। हिरण्याकश्यप व हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप का दिति के गर्भ से जन्म लेना और हिरण्याक्ष का वरुण देवता के स्थान पर जाना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने विदुर से कहा, सनकादिक के जाने के उपरांत द्वारपालक जय विजय इस इच्छा से वैकुंठनाथ के सामने खड़े रहे कि यदि नारायण जी आज्ञा कर देवे तो ऋषिश्वरों का श्राप हमको भोगना न पड़े। त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी उनकी मनसा जानकर बोले, हे जय विजय, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बदलकर यह श्राप ब्राह्मणों से दिलवाया है, नहीं तो सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था, होने वाली बात बिना हुई नहीं रहती। सनत कुमार ऋषिश्वर अपना क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार का उपाय 3 जन्म बीते कह गए हैं, सो तुम्हें 3 बेर दैत्य योनि में जन्म लेकर भूलोक में अवश्य रहना होगा। उस तन में मेरा ध्यान सत्व भाव से करना, मैं सगुण अवतार लेकर तुमको मारूंगा और 3 जन्म के उपरांत तुम्हें फिर वैकुंठ में बुला लूँगा। ऐसा कहकर जय विजय को वैकुंठ से गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, उन्हीं दोनों भाइयों ने वैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया है, सो तुम लोग चिंता मत करो। उनके उत्पन्न होने से थोड़े दिनों तक देवता को दुख पहुँचेगा, फिर नारायण जी अवतार लेकर उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उनको मारवा जीत सको। ब्रह्मा जी से यह हाल सुनकर देवता अपने स्थान को चले गए। दिति सदा इस बात की चिंता करके कहती थी कि ऐसे अधर्मी और दुखदायी बेटे उत्पन्न होने से मुझे दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होगा, इससे वह न जन्मे तो अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक ये दोनों दिति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म के समय संसार में बहुत अपशगुन हुए। ब्राह्मण और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आया। कलयुग के सब लक्षण दिखलाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उस दोनों का नाम हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप रखा। हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वो दोनों भाई सयाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज करो। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष अपने बल के घमंड से उन्मत्त होकर हाथ में गदा लिए हुए अकेला घर से निकला। वह अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक को गया। वरुण देवता के द्वार पर जो समुद्र और नदियों के मालिक हैं खड़ा हुआ और समुद्र का पानी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वारपालकों से कहा कि तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वह पुरुषार्थ रखता है तो आकर हमारे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष का यह संदेश सुनते ही पहले वरुण देवता को क्रोध हुआ, फिर ब्रह्मा जी के वचन का सुमरन करके हिरण्याक्ष को यह कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा, वह जीता था। अब हम बूढ़े हुए, इसलिए तुम तरुण दैत्य से
नहीं लड़ सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नारायण जी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। थोड़े दिनों में तुम अधर्मी व पापी को मारने के लिए वैकुंठनाथ अवतार लेकर तुम्हें मारेंगे। जब हिरण्याक्ष ने सुना कि मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और वरुण को कहला भेजा कि जब तुमने हमसे हार माना तो जो कुछ उत्तम मणि व रत्न तुम्हारे यहाँ हो सो हमें भेज दो। वरुण ने हार मानकर बहुत से रत्न व मणि हिरण्याक्ष को भेज दिए और उनसे कहा कि यह स्थान तुम्हारा है, तुम रहो या और किसी को दे दो, मुझे जहाँ आज्ञा दो वहाँ जाकर रहूँ। जब हिरण्याक्ष ने वरुण को अपने अधीन देखा तब भेंट लेने के उपरांत उनको वहाँ अपनी ओर से बसाकर कुबेर देवता के स्थान को गया। कुबेर देवता ने भी अपने दिन बुरे देखकर बहुत उत्तम रत्न व मणि उनको भेंट देकर कहा, जो कुछ द्रव्य मेरे वहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा करूँ। हिरण्याक्ष उनको भी अपने बस जानकर यमपुरी में पहुँचा। यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उनकी विनती की और बहुत सी भेंट देकर उनके हाथ से अपने प्राण बचाए। जब हिरण्याक्ष ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया तब इंद्रलोक में जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज सिंहासन का छत्र व चंवर देने उसे भेंट देकर उनकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके और मैं उनके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करूं, तब उसने मन में विचारा कि अब उनको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष यह विचार कर लड़ने वालों को ढूंढता हुआ आनंद से चला जाता था। राह में उसने अचानक नारद जी को देखा और दंडवत करके हंसकर उनसे पूछा, कहो मुनिनाथ, तुम तीनों लोकों में घूमते फिरते हो, कोई सूरवीर हमारे साथ युद्ध करने को बतलाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तब हिरण्याक्ष ने कहा, तुम परमेश्वर का पता कहीं बतलाओ, मैं उनसे जाकर युद्ध करूं। हमने सुना था कि ब्राह्मण और तपस्वियों के स्थान पर वह रहते हैं, सो वहाँ जाकर मैंने बहुत से ऋषीश्वर व योगीश्वरों को दुख दिया, पर मेरे डर से वह प्रकट नहीं हुए। तब नारद मुनि बोले, हे हिरण्याक्ष, तुम इस समय नारायण जी वाराह रूप धरकर पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए हैं। तुम्हें लड़ना हो तो वहाँ जाओ, वह तुम्हारे साथ लड़ेंगे। यह बात कहकर नारद जी चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय।